बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायती रहम करने वाला है। आज लुधियाना की जो ऐतिहासिक जामा मस्जिद है, इसके बाहर हमने आतंकवाद का जो पुतला मजलिस सहरार इस्लाम हिंद की तरफ से आज फूका है, रोज़ प्रदर्शन किया है। मजलिस सहरार इस्लाम भारत के स्वतंत्रता संग्राम की वो जमात है जिसने उस समय भी अंग्रेज़ों के साथ साथ देश के गद्दारों के ख़िलाफ़ एक आंदोलन चलाया और ये कहने की उस वक्त स्पष्ट तौर पर ये कोशिश की कि दुश्मन के साथ साथ गद्दारों से लड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ होती हैं पूरे देश के अंदर, इसमें कहीं ना कहीं भारत के जो बाहर की ताकतें उनके साथ साथ देश के गद्दार भी मौजूद हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो भी लोग गद्दारी करते हैं मुल्क के साथ, उनका रंग और समुदाय या ज़ात और धर्म कोई भी हो सकता है, गद्दार को सिर्फ हम गद्दार ही समझते हैं। इसलिए उनके लिए ज़ीरो टॉलरेंस के ऊपर कड़ी सज़ा जो है वो होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जब भी कोई आतंकी घटना होती है तो बहुत से जो सोशल मीडिया के हैंडल हैं वो ये समझाना चाहते हैं कि शायद इसका इस्लाम से कोई संबंध है। हज़रत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्पष्ट रूप से अपनी हदीसों में, अल्लाह ने कुरान में ये बात स्पष्ट तौर पर कही कि अगर आप किसी एक बेकसूर व्यक्ति का कत्ल करते हैं तो ऐसा है कि जैसे आपने सारी ही इंसानियत को कत्ल कर दिया गया। तो इसलिए इस बात को हम स्पष्ट तौर पर पूरे देश के लोगों को, पूरी दुनिया के लोगों को बताना चाहते हैं कि कोई भी आतंकवादी संगठन हो, कोई भी आतंकवादी व्यक्ति हो, उसका इस्लाम के साथ कोई संबंध नहीं है। इस्लाम ऐसे लोगों की निंदा करता है और इस्लाम स्पष्ट रूप से ये बात कहता है कि किसी भी निहत्थे को, बेकसूर को मारना दहशतगर्दी है, आतंकवाद है और आतंकवाद का इस्लाम के साथ कोई संबंध नहीं। मैं ये समझता हूँ अपनी ज़ाती तौर पर कि जिस तरह ये लोग भारत के दुश्मन हैं, इसी तरह ये कहीं ना कहीं इस्लाम का जो नाम बीच में लेते हैं तो ये मुसलमानों के भी और इस्लाम के भी विरोधी हैं, क्योंकि इनकी दहशतगर्दाना कार्रवाइयों से कहीं ना कहीं इस्लाम को और मुसलमानों को लोग शक की निगाह से देखते हैं। तो इसलिए हम ये जो निंदा प्रस्ताव आज जो पारित किया मजलिस सहरार इस्लाम की तरफ से, उसमें भारत सरकार से तो पहले ये कहते हैं कि जो लोग भी आतंकी कार्रवाइयों में लिप्त होते हैं उनको सरे बाजार सज़ा देने का प्रावधान लेके आइए, ताकि आए दिन ऐसी घटनाएं जो हैं वो देश में ना हो। और दूसरी बात यह है कि हम सोशल मीडिया को भी ये कहना चाहते हैं कि जो आतंकी हैं इनका कोई धर्म नहीं होता। पीछे 1 महीने में जितने आतंकवादी पकड़े गए वो सिर्फ एक समुदाय के नहीं हैं, उनमें अलग अलग धर्मों से संबंध रखने वाले लोग मौजूद हैं। लेकिन सिर्फ अगर बदनाम किया जाता है तो किसी एक विशेष समुदाय को किया जाता है। तो इसलिए ये ज़रूरी है, मैं मुसलमानों को भी कहता हूँ कि जिस तरह आप बाकी कामों के अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, इसी तरह आतंकवाद की विरोधिता करना और वो लोग जो आतंक को इस्लाम के साथ जोड़ना चाहते हैं उनकी विरोधता करके ये बात साफ तौर पर स्पष्ट रूप पर बतानी कि इस्लाम का, दीन का, मुसलमानों का आतंकियों के साथ ना कोई पहले संबंध था, ना है, ना ये हो सकता है। क्योंकि इस्लाम जो है मजलूमों की हत्या को, बेकसूरों की हत्या को कायराना बात बताता है, बुज़दिलाना बात बताता है। दुनिया में वैसे भी एक कायदा है कि लड़ा जाता है तो बराबर के लोगों से लड़ा जाता है। जो लोग छुप के वार करते हैं, जो लोग निहत्तों पर, मुसाफिरों पर, गरीबों पर, मोहताजों पर, या जो आम टूरिस्ट होते हैं, जिस तरह अभी पीछे कश्मीर में भी हुआ और अब लाल किले के बाहर हुआ, जो लोग छुप के वार करते हैं वो जिहाद का नाम नहीं आप उनको दे सकते। आप उनको दहशतगर्दी कह सकते हैं, आतंकवादी कह सकते हैं। और आतंक का हमारे देश के साथ, हमारे दीन के साथ, हमारे मजहब के साथ कहीं तक भी कोई भी है संबंध नहीं। लगता है कि पढ़े लिखे डॉक्टर का नाम हाँ बिल्कुल, बड़ी दुख दी गल है कि एक पढ़े लिखे लोग जिहड़े है उन्हां दा नाम इहदे विच आया है। और मैं समझदा कि ये बड़ी सोचण दी भी गल है, विचारन दी भी गल है। और इहदे उत्ते आने वाले समय च कौम नूं भी और सारे धर्मां दे लोकां नूं बैठ के इस ते विचार करना चाहिए कि तुसीं ये देखो जिहड़े भी लोग हुण तक फड़े गए ने ਉਹਦੇ 'ਚ सिर्फ मुसलमान ही नहीं, अलग अलग धर्मां दे लोग मौजूद ने, खासकर हुण कल अपने भी जिहड़े। तो ਇਹਦਾ मतलब ये है कि ਜਿਹੜੀ भारत के मुखालिफ ताकतां ने, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ देश के खिलाफ मुखालफत कर रही दूजे मुल्कां 'ਚ बैठियां, चाहे वो साडे पड़ोसी मुल्क ने या वो देश पूरी दुनिया दे ਜਿਹੜੇ भारत नूं विकसित हुंदा नहीं देखना चाहते, ਜਿਹੜੇ भारत नूं विश्व शक्ति बनना नहीं देखना चाहते। क्योंकि साडा ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ही हो जाता है दिमाग ਦੇ ਵਿੱਚ सैटअप कि अच्छा जी वो फलाना एक विशेष धर्म का होएगा, लेकिन नहीं, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ अलग अलग तरह के लोग भी होंगे
ਕੁਝ ਐਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਵਿਕਸਿਤ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਨਾ ਬਣੀਏ। ਤੇ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਰ ਫਰੋਸ਼ ਲੋਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਬਰਤਨ 'ਚ ਖਾਈਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਦ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ, ਜਿਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਿਵਾਏ ਮੌਤ ਦੇ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਾਮਲਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਜੀ। ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਏ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਹ ਸਤਰਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦ ਅਸਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਫਿਰ ਜ਼ਾਤ ਔਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਹਿਨਾਵੇ 'ਚ ਲੱਭਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪਹਿਨਾਵੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਟੀਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਈਏ, ਹਿੰਦੂ ਹੋਈਏ, ਸਿੱਖ ਹੋਈਏ, ਈਸਾਈ, ਦਲਿਤ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈਏ, ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੇ ਲਈ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।